Justice, different dimension of justice. And please children pay attention, this topic is not given in your NCERT book, so please add this topic in your book also. Till now we have tried to understand the term justice mean. After considering this, we need to know different dimension of justice which may help us in establishing a just society. तो अभी तक हमें जस्टिस का मतलब पता चल चुका है, अभी तक हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में, अलग अलग थिंकर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट की हाउ वी कैन प्रमोट सोशल जस्टिस इन सोसाइटी. तो लेट वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जस्टिस. लीगल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर की डायमेंशन ऑफ जस्टिस. इट मीन्स कि अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वी कांट से दैट कि सोशल जस्टिस जो है वो कंप्लीट है. Here we will try to understand these dimensions in some details. So social, political and economic. These terms we already talked in the chapter equality. So let me talk about the legal justice. Legal means the formalities on the basis of legal terms. यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की. इट मीन्स कि जस्टिस लाने का एक तरीका क्या है, कानून बनाना. इट मीन्स कि अगर हम गवर्नमेंट जो है वो नए नए कानून पास कर दे तो सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस को लाया जा सकता है. इट इज अ नैरो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस विच इज एसोसिएटेड विद लीगल सिस्टम एंड लीगल प्रोसीजर एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी. कि अगर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है जो एक्चुअली हमें मिलना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं. द कोर्ट ऑफ लॉ इंटरप्रेट द लॉ एंड अप्लाई इट आफ्टर हियरिंग द पार्टनर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट. तो कोर्ट में क्या होता है कि जिसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, चाहे वो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, चाहे सरकार है, चाहे कोई कंपनी है, तो क्या करती है कोर्ट, दोनों पक्षों के प्रॉब्लम्स को सुनती है और उसके बाद अपना फैसला सुना देती है कि कौन गलत है और कौन सही. Here justice is what administered by the court of law and the interpretation of is just to be considered and appointment of justice. तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है वो कानून के अनुसार अपना फैसला सुना देता है कि कानून के अनुसार कौन गलत है और कौन सही, और इसको कंसीडर किया जाता है एज अ जस्टिस एंड दिस इज नोन एज लीगल जस्टिस. कि इफ वी फील दैट कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम कानून का सहारा लें, हम जुडिशरी का सहारा लें, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं. लेकिन दिस इज ओनली अ नैरो कंसेप्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर ना तो लोग इतने पढ़े लिखे हैं और ना ही लोगों के पास इतना पैसा है. यहाँ तक कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में मालूम भी नहीं है, और अगर मालूम भी है तो उनके पास इतना समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट के एक्सपेंसेस को क्या कर सके, बेयर कर सके, वकील हायर कर सके, अपना काम छोड़कर रोज कोर्ट के चक्कर लगा सके. तो दैट्स वाई जो इसीलिए जो लीगल जस्टिस है दैट इज अ नैरो कंसेप्ट, यानी कि ये कोई बहुत ज्यादा सोशल जस्टिस में मदद नहीं कर पाता है. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस. In any democratic society, political justice means providing equal political rights. अब political rights क्या है? Political rights means right to vote, right to contest election. Political justice stand for a free and fair participation of people in the political sphere. अब यानी कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं. अगर हम एक छोटे टर्म में बात करें, एक आम सिटीजन की बात करें, तो हमारा पॉलिटिकल राइट क्या है, सिर्फ 5 साल के बाद वोट करना. और अगर हम एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि हम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस. देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट टू एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री regardless of their caste, color, gender. Equality of opportunity in getting elected and in the holding political offices. It means कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को
इलेक्शन लड़ के पॉलिटिकल किसी भी, कोई एमएलए बन सकते हैं, कोई एमपी बन सकते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस. और हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट दिया जाता है, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम एसोसिएशन बनाकर सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हो सकते हैं. These all are come under the political justice. अब बात आती है social justice. It means to end all types of social inequalities and to provide proper opportunities to the every citizen in every sphere of life to develop his or her personality, to ensure equality of law, prohibition of discrimination, social security, provision of equal political rights, etc. अब सोशल जस्टिस क्या कहता है कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं वो हम उनको खत्म कर दें. यानी कि जो भी चीज किसी भी व्यक्ति को अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने से रोकती है, तो उसके अंदर क्या क्या आता है. एक तो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ दे सकते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हों. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सोशल सिक्योरिटी, इट मीन्स कि सोसाइटी के अंदर किसी से भी किसी भी तरह का भेदभाव ना हो. और प्रोविजन ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट. The concept of social justice is based on the belief that all human beings are equal and no discrimination should be made on the ground of race, religion, caste, gender and place of birth. अब सोशल जस्टिस क्या कहता है कि सभी ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं और किसी भी व्यक्ति से रेस, धर्म, कास्ट, जेंडर और वो कहाँ पैदा हुआ है, इस तरह की चीजों के ऊपर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉन एज सोशल जस्टिस. लेकिन सोशल जस्टिस जो है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम इकोनॉमिकली फ्री नहीं है. क्योंकि अगर लोगों के पास अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है तो पॉलिटिकल राइट्स जो है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते. लीगल राइट्स तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते. तो इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे कि हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी में पढ़ा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को एक जैसा पैसा बांट दिया जाए. इट मीन्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न हिज और हर लाइवलीहुड. और यहाँ पर हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए. यहाँ पर हम बात करेंगे कास्ट बेस्ड सिस्टम, जहां पर पहले क्या होता था कि बच्चों को वही ऑक्यूपेशन बच्चे चूज करते थे जो उनके पेरेंट्स का हुआ करता था. लेकिन विद द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है कि हम उस ऑक्यूपेशन को भी चूज कर सकते हैं जो हमारी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया. इट मीन्स कि कुम्हार का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है. एक आपने देखा होगा कि लाइक एक सुनार का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है. तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसी ऑक्यूपेशन को चूज करें जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे. तो यहाँ पर क्या है कि हर किसी को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपना ऑक्यूपेशन चूज करने की इजाजत दी जाए. It also means to help such people who are not able to work and earn their livelihood. The basic need of every person such as food, clothes, shelter and education should be fulfilled. और यहाँ पर बात की गई है कि अगर कुछ व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है ड्यू टू देयर फिजिकल डिसेबिलिटी, ड्यू टू देयर मेंटल डिसेबिलिटी, तो ये गवर्नमेंट का फर्ज होना चाहिए कि उनके लिए बेसिक फैसिलिटी यानी कि मिनिमम जो एक इंसान को जीवित रहने के लिए चाहिए, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर और एजुकेशन, ऐसी जरूरतें उनकी पूरी की जाए. इट स्टैंड बाय एश्योरिंग एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल. कई बार क्या होता है कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है. तो सरकार जो है वो सबके लिए काम का प्रबंध करे बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एक्सेट्रा. While the concept of political justice is closely linked with the ideal of liberty, economic and legal justice with equality and social justice with fraternity, a just combination of all these four dimensions will help in achieving justice in life. कि अगर हम social justice की बात करें
तो ये चारों ही कंसेप्ट अगर इक्वली पैरेलल चलते हैं देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस। और अगर इनमें से एक भी पीछे छूट जाता है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस इन सोसाइटी। तो जहां पर आप ये देखिए कि जो लिबर्टी का जो बात है वो इकोनॉमिक और लीगल जस्टिस की बात है, वहीं यहाँ पर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इज कॉल्ड भाईचारा। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि हमें बाकी सब लोगों को अपने इक्वल मानकर ही जो पॉलिसीज हैं वो फ्रेम करनी है, देन ओनली सोशल जस्टिस कैन बी प्रोवाइड। So these are the 4 type of justice and which is a new topic and you all